सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। एक केस हुआ था जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इस वर्डिक्ट को आज ही मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है फंडामेंटल राइट से। और आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ जितना भी वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ भविष्य में जितना भी वर्डिक्ट आएगा जो आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा होगा उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो उसी में एक वर्डिक्ट है जसीला शाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। तो इस वर्डिक्ट में क्या है, किससे जुड़ा हुआ, इन तमाम टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ आप जान लीजिए, ये जो केस हुआ है ये दरअसल जुड़ा हुआ है आर्टिकल नंबर 22 से। आर्टिकल 22 आपको पता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हम लोग को मिला है, उसकी चर्चा भाग 3 में की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में की गई है। पार्ट 3 का जो आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें से आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है ना। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32। तो आपका जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32। तो 14 से लेकर के 32 तक हम लोग को क्या मिला है, मौलिक अधिकार मिला। इसमें कितना राइट है, इसमें 6 राइट है ना। कौन कौन सा है, एक है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 राइट हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। इस 6 राइट में जो दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। इसका मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं इस केस का जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जुड़ा है आर्टिकल 22 से। इसका मतलब किससे जुड़ा है, कौन से फंडामेंटल राइट से, तो राइट टू फ्रीडम से जुड़ा हो। अब देखिए इस केस में दरअसल आर्टिकल 22 का कौन हिस्सा से जुड़ा हुआ वर्डिक्ट आया है, तो ये जुड़ा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन से। प्रिवेंटिव डिटेंशन, अब मैं आपको क्लियर करता हूं ये क्या होता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। देखिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, आर्टिकल 22 का भाषा को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे इस वर्डिक्ट में दरअसल आया क्या। देखिए आर्टिकल 22 का भाषा क्या है इसको समझिए। आर्टिकल 22 में लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। हिंदी में लिखा है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। मतलब आर्टिकल 22 जो है ये हम लोग को संरक्षण दे रहा है 2 चीज़ से, एक गिरफ्तारी से और एक निवारक निरोध मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन से। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, इससे क्या संरक्षण मिला है ये हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अरेस्ट से हम लोग को क्या संरक्षण मिला है। देखिए अगर पुलिस या कोई एजेंसी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो 3 प्रकार का संरक्षण उसमें हम लोग को मिला जो आर्टिकल 22 हम लोग को प्रदान करता है। कौन कौन सा संरक्षण, एक संरक्षण, एक अधिकार हमारा है कि अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट जब किया जाता है तो उसको कारण जानने का अधिकार है कि कोई भी पुलिस अगर उसको अरेस्ट कर रहा है तो उससे वो पूछेगा कि तुम हमको अरेस्ट क्यों कर रहा है और उसको कारण बताना पड़ेगा। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि तुम मुझे अरेस्ट कर रहा है तो मुझे बताओ कि किस आधार पर मुझे अरेस्ट कर रहा है। दूसरा चीज़, उसको अपने मनपसंद वकील से संपर्क करने का अधिकार दिया जाएगा, मतलब वो लीगल एडवाइजर से वो संपर्क कर सकता है, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है। और तीसरा ये है कि 24 घंटे के भीतर उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करता है, ध्यान रखिएगा 24 घंटे के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। अगर 24 घंटे के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस पेश नहीं करता है तो आर्टिकल 22 का वायलेशन होगा और उस पुलिस पर क्या होगा, कार्रवाई किया जाएगा। तो ये एक दंडनीय अपराध होगा क्योंकि मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है ना। तो बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते लोग, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खैर अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ है कि 24 आवर में यात्रा का समय जो होता है, जर्नी टाइम होता है, उसको छोड़कर अवकाश का समय जो छुट्टी का समय है उसको छोड़कर उसको काउंट नहीं किया जाता 24 घंटे में, ऐसे 24 घंटे के ऊपर है ना। इसके लिए आपको आर्टिकल 32 में क्या है, प्रोटेक्शन मिला है, रिट है ना, पढ़िएगा आप रिट, जिसमें हेबियस कॉर्पस है ना। और इस केस में दरअसल हेबियस कॉर्पस रिट को ही है ना यहाँ पे जारी किया गया था। तो खैर चलिए देखिए आर्टिकल 22 जो है इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ से प्रोटेक्शन दे रहा है, एक अरेस्ट और एक प्रिवेंटिव। अरेस्ट से समझ में आपको आ गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है इसको आप समझिएगा। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर अरेस्ट करना। दरअसल क्या होता है कि अगर मान ले कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में और पुलिस को या फिर हमारे सेना को या फिर खुफिया एजेंसी से कुछ ऐसा सूचना आया है कि ये व्यक्ति जो है कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है या फिर है ना, या कुछ इस तरह का गतिविधि करने वाला है,
तो एक तो क्या है कि चलो बॉम्ब ब्लास्ट करने देते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर लेगा, उसके बाद उसको पकड़ लेंगे। एक तरीका क्या हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट करने ही नहीं दे, प्रोएक्टिव, है ना, प्रोएक्टिव होकर हम क्या करें, पहले ही इसको पकड़ ले ताकि वो घटना ही नहीं घटे। तो घटना घटने से पहले एक आशंका पर, है ना, एक शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाता है तो वो इस एक्ट के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता है। अब देखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन का दुरुपयोग भी हो सकता है, सरकार इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। यही वजह है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए हम लोग को आर्टिकल 22 में संरक्षण मिला। क्या संरक्षण मिला? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हम लोग को संरक्षण ये मिला है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता है तो उसको 3 महीना के भीतर, 3 महीना तक ही रख सकते हैं आप हिरासत में, 3 महीना से ज़्यादा नहीं रख सकते। 3 महीने के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, सलाहकारी बोर्ड के समक्ष रखना पड़ेगा। सलाहकारी बोर्ड, है ना, एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, उसके समक्ष आपको ले जाना पड़ेगा। वो हाई कोर्ट के वकील होते हैं, है ना, सॉरी, हाई कोर्ट के जज होते हैं। सलाहकारी बोर्ड के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो उनके समक्ष आपको इनको क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो अब देखिए, सवाल ये बनता है कि ये आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ में आ गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? निवारक निरोध का मतलब होता है नज़रबंद, आपने सुना होगा, है ना, कि हाउस अरेस्ट कर दिया, नज़रबंद, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन है। हाउस अरेस्ट क्या होता है कि आपको घर में क्या कर लिया, अरेस्ट करके रख लिया। आप घर में रह सकते, घूम सकते, बस घर के भीतर, ना आप किसी से मिल सकते, ना आपसे मिलने कोई आ सकता है, तो हाउस अरेस्ट हो गया। आप देखते होंगे कि कश्मीर में देखे होंगे कि बहुत सारे नेताओं को क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। जब अनुच्छेद 370 का जो स्पेशल प्रोविज़न था उसको हटाया जा रहा था, तो हो सकता है सरकार को ऐसा आशंका लगा कि कुछ लोक व्यवस्था, है ना, गड़बड़ नहीं हो जाए, मतलब दंगा फसाद नहीं हो जाए, इसलिए, और ये सब नेता अगर बाहर रहेंगे तो दंगा फसाद हो सकता है, तो उनको हाउस अरेस्ट कर ले। तो ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। तो खैर, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि जसीला शाहजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 में क्या डिसीजन है। देखिए, डिसीजन क्या है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखिए, एक आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने बताया 22 क्लॉज 5, ये आपको पता होना है। देखिए, 22 क्लॉज 5 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाएगा तो उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वो अपना पक्ष रख सकता है। किसके विरुद्ध? गिरफ्तारी के विरुद्ध। तो उसको जो गिरफ्तार किया गया, जिस कारण से गिरफ्तार किया गया, वो अपना पक्ष रख सकता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 5। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, ये क्या आया, ये आया कि सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक पहला चीज़ कि जब भी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाए तो यथाशीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी हो, उसको कारण आप बताइए कि क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं। एक तो पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति को आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब जब आप उसको हिरासत में ले लेते, क्या आपने प्रूफ इकट्ठा किया है? जैसे मैंने आपको बताया, खुफिया एजेंसी का, मान लीजिए कोई खुफिया एजेंसी ने सूचना दिया कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, इस तरह का कोई भी, है ना, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि ये इसका मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया जाएगा तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के तहत उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और जब तक डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो अपना पक्ष कैसे रखेगा। तो ये एक दंडनीय अपराध होगा अगर किसी व्यक्ति को आप डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने देंगे। तो थोड़ा सा एक कदम सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर यहाँ पे ये डिसीजन दिया, इसको मतलब बहुत ज़रूरी बताया कि हमारा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का व्याख्या किया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, जो हम लोग को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ये अधिकार तभी पूरा हो पाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करिएगा, ताकि ये व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, डॉक्यूमेंट्स को देखे कि किस आधार पर वो मुझे अरेस्ट करा, ताकि उसके अगेंस्ट वो अपना दलील दे पाए। तो ये था जसीला शाहजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।